आज के इस क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर एनवायरमेंटल साइंस यूनिट 2 में आपको इकोसिस्टम, इसको हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में हम इससे रिलेटेड सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझेंगे और देखेंगे और इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 10 से 12 मिनट का ये क्लास चलने वाला है, तो करीब 10 से 12 मिनट तक आप लोग शांति से बैठ कर के ये पूरा क्लास सुनिएगा। 10 मिनट तक क्लास करने के बाद जितने भी स्टूडेंट 10 मिनट तक पूरा क्लास कर लेंगे वो फिर कमेंट में जा कर के कमेंट करेंगे कि मैंने 10 मिनट तक क्लास पूरा कंप्लीट किया। तो चलिए अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जान लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा जान लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है जहाँ पेड़, पौधे, जानवर, इंसान, छोटे छोटे जीव और उनके चारों ओर की चीज़ें जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, धूप आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी और हवा होते हैं। ये सभी मिलकर एक पूरे पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। पेड़ क्या करता है? पेड़ ऑक्सीजन और खाना बनाते हैं। हिरन जैसे जानवर घास खाते हैं। शेर जैसे शिकार करने वाले जानवर हिरन को खाते हैं और मरे हुए जानवरों को कीड़े मकोड़े और फफूंदी विघटित कर देते हैं। यह सब एक दूसरे से जुड़े हैं और साथ मिलकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। तो चलिए अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो अभी तुरंत हम पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा पढ़े हैं, तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है एक पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य। तो कैसे होगा? क्योंकि सूर्य की रोशनी से पौधे भोजन बनाते हैं, फिर वही भोजन जानवर खाते हैं, इसीलिए सारी ऊर्जा की शुरुआत सूरज से होती है। तो आपका सही आंसर होगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का घटक नहीं है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी मोबाइल फोन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोबाइल फोन। मोबाइल फोन न तो जीव है और न ही पर्यावरण का प्राकृतिक हिस्सा है। यह मानव निर्मित वस्तु है, मतलब ये मैनमेड थिंग है जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो ये आपका पारिस्थितिक तंत्र का घटक नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोबाइल फोन। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे किस प्रकार के जीव होते हैं? ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी परजीवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्पादक प्रोड्यूसर। तो कैसे होगा? हरे पौधे सूर्य की रोशनी से भोजन बनाते हैं, इसीलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। यह भोजन की शुरुआत करते हैं, तो इसीलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्पादक। अगला क्वेश्चन है अपघटक कौन होते हैं? ऑप्शन ए सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं, ऑप्शन बी मरे हुए जीवों को विघटित करते हैं, या फिर ऑप्शन सी केवल जानवरों को खाते हैं, या फिर ऑप्शन डी केवल पौधे को खाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसीलिए सही होगा क्योंकि जैसे मान लीजिए जैसे कछुआ या फफूंदी मरे हुए पत्ते या जानवरों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं, इससे पोषक तत्व फिर से लौट जाते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी खेत, ऑप्शन डी झील। तो आपका सही आंसर होगा खेत। खेत इंसानों द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए यह कृत्रिम यानी मैनमेड है। बाकी सब प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है, इसीलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खेत। अगला सवाल है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता से उत्पादक, या फिर अपघटक से उत्पादक, या फिर ऑप्शन सी उत्पादक से उपभोक्ता, या फिर सभी दिशाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्पादक से उपभोक्ता। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पौधा भोजन बनाते हैं, फिर जानवर उस भोजन को खाते हैं।
तो पौधा क्या हुआ, उत्पादक हुआ, और जानवर क्या हो गया, उपभोक्ता। इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक से उपभोक्ता। पहले भोजन बनता है, उसके बाद जाकर के जानवर भोजन खाते हैं। अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए जल और वायु, ऑप्शन बी सजीव और निर्जीव घटक, ऑप्शन सी पौधे और जानवर, ऑप्शन डी उत्पादक और उपभोक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सजीव और निर्जीव घटक। कैसे होगा? तो सजीव मतलब जैसे पौधा, जानवर, और निर्जीव जैसे हवा, पानी और मृदा। तो ये दोनों आपका हो गया आंसर। अगला सवाल है, जैविक घटकों में कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए चट्टानें, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी तापमान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। तो कैसे होगा ऑप्शन सी सही आंसर? तो जैविक का मतलब है जीवित चीजें, इसीलिए इसमें सारे जीव शामिल होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी रेगिस्तान, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन डी मोबाइल नेटवर्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। रेगिस्तान में जीव, पौधे और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए यह एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र है। अगला सवाल है, कौन सा जीव पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता मतलब प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी चील, ऑप्शन डी मशरूम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बकरी। तो कैसे होगा? बकरी केवल घास खाती है, घास मतलब पौधे खाते हैं, इसीलिए ये प्राथमिक यानी पहले स्तर के उपभोक्ता हैं। अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी रैखिक, ऑप्शन सी उल्टा या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रैखिक। तो कैसे होगा? ऊर्जा एक दिशा में बहती है, जैसे पौधे से बकरी, फिर शेर, पीछे नहीं आती है। मतलब ये कि पेड़ को बकरी खाता है और बकरी को शेर। ऐसा थोड़ी होता है कि शेर को बकरी खाया फिर बकरी को पेड़ खाया, ऐसे उल्टा नहीं ना होता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैखिक। अगला सवाल है, खाद्य जाल मतलब फूड वेब क्या दर्शाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपस में जुड़ी कई खाद्य श्रृंखला। तो कैसे होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, एक जानवर कई चीजें खा सकता है और उसे कई खा सकते हैं, यह जाल बनता है। मतलब कि पेड़ को बकरी खाया, फिर बकरी को शेर खाया, तो इसी को बोलते हैं हम फूड वेब। तो ये जाल बनते जा रहा है ना एक एक करके। अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में पोषण चक्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पोषक तत्वों का पुनः उपयोग। तो कैसे होगा ऑप्शन बी सही? जैसे मरे हुए पत्ते मिट्टी में मिलकर फिर पौधे को पोषण देते हैं, यह चक्र चलता रहता है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा घटक पारिस्थितिक तंत्र में जीवमंडल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी चांद, ऑप्शन डी वन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चांद। तो चांद ही क्यों सही आंसर होगा? क्योंकि जैव मंडल यानी बायोस्फीयर केवल पृथ्वी पर है, चांद पर जीवन नहीं है, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो आपका ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी जानवर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मृदा। तो कैसे होगा? मृदा निर्जीव होती है, इसीलिए यह जैविक घटक नहीं है। अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अंतिम उपभोक्ता कौन होता है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी शीर्ष उपभोक्ता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शीर्ष उपभोक्ता। इसको इंग्लिश में टॉप कंज्यूमर बोलते हैं। तो कैसे होगा? ऑप्शन सी सही आंसर। जैसे शेर या बाघ जिनको कोई और नहीं खा सकता, ये टॉप कंज्यूमर होते हैं। शेर और बाघ को कोई खा सकता है नहीं ना,
शेर और बाघ और जानवर को खा सकते हैं, लेकिन शेर और बाघ को कोई नहीं खा सकता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर क्या होता है? तो पहला स्तर आपका उत्पादक होता है। कैसे होता है? तो सबसे पहले पौधे खाना बनाते हैं, फिर जानवर खाते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी जंगल। आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा, जलीय, जलीय मतलब पानी। तो मरुस्थल में पानी तो नहीं होता है, तो झील में पानी होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। झील में पानी के अंदर भी पौधे, मछलियाँ, जीवाणु होते हैं। ये जलीय इकोसिस्टम है। तो अगला सवाल है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ है सभी प्रकार के जीवों की विविधता। मतलब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। जैव विविधता में पेड़, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सबकी गिनती होती है। तो आज के इस क्लास का ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और 10 मिनट का चैलेंज कंप्लीट हो जाने पर कमेंट में लिखे 10 मिनट चैलेंज कंप्लीटेड। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।